Dear students, in this video I am going to discuss with you chapter number 8 of Geography, Life in Tropical and Subtropical Regions. इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग एक बार देख लें कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स कौन से होते हैं। ट्रॉपिकल रीजन्स बेसिकली वो रीजन्स होते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के एरियाज होते हैं, एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़ वो होते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर अगर हम लोग देखें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो 40 डिग्री लैटीट्यूड पे होंगे, और इसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में भी वो 40 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर का जो लैटीट्यूड होगा वहाँ तक होंगे। सो दीज एरियाज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर से पर्सपेक्टिव। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स हम इनको यूजुअली कहते हैं। इसकी दो एग्जाम्पल्स भी दी गई हैं यहाँ पे, हम लोग जिनके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से। एक तो अमेज़न बेसिन है जो ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है, और दूसरा है सब ट्रॉपिकल रीजन्स में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स की क्या फीचर्स होती हैं। ट्रॉपिकल एरियाज़ जो होते हैं उनमें अगर डेजर्ट रीजन को हम लोग छोड़ दें, अदरवाइज़ जो जितने भी एरियाज़ होते हैं उनमें रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होती है, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं, वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, और इंसेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं इन एरियाज़ में। या ये कह लें हम लोग कि वैरायटी ऑफ वेजिटेशन, वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स अगर हमें कहीं मिलेंगे तो वो ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलेंगे। दूसरे जो एरियाज़ हैं सब ट्रॉपिकल एरियाज़, इन एरियाज़ में हर तरह का क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें दिखाई देती हैं, यानी विंटर्स भी होंगी, समर्स भी होंगी, एंड समटाइम देयर इज़ अ रेनी सीजन ऑल्सो। एंड इन रीजन्स में फर्टाइल ट्रैक्ट्स होते हैं, यानी फर्टाइल एरियाज़ होते हैं इन रीजन्स में, और लैंड जो है काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, और रेनफॉल एडिक्वेट होती है, और प्लेन एरियाज़ होने की वजह से मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं या और इस तरह की कंडीशंस जो हैं वो भी हमें बहुत बेहतरीन मिलती हैं, जिस वजह से इन एरियाज़ में पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है। अगर इंडिया में भी हम लोग देखें, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का जो एरिया है, यूपी एंड बिहार की जो स्टेट्स हैं वो काफ़ी पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं। टू डिस्कस अबाउट द अमेज़न बेसिन। अमेज़न बेसिन की अगर हम लोग बात करें तो अमेज़न बेसिन जो है वो ज़्यादातर नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका में है, और साउथ अमेरिका में भी ब्राज़ील जो वहाँ की सबसे बड़ी कंट्री है। साउथ अमेरिका में दो कंट्री सबसे बड़ी हैं, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना, और ज़्यादातर एरियाज़ ऑफ ब्राज़ील इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर यू कैन से अमेज़न बेसिन। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो साउथ अमेरिका के नॉर्थ में जो अमेज़न बेसिन है उसके नॉर्थ में गुआना हाईलैंड्स हैं, और इसके वेस्ट में जो है वो एंडस माउंटेन है। ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स जो हैं वो इसके आप लोग कह सकते हैं सदर्न पार्ट में हैं, और अगर हम लोग ईस्टर्न पार्ट देखें तो वहाँ पे अटलांटिक ओशन जो है हमें दिखाई देता है। दूसरा है क्लाइमेट। अगर हम लोग क्लाइमेट की बात करें तो मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि इन रीजन्स में रेनफॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं, नाइट्स आर कूलर, डेज आर वेरी वेरी हॉट वन इन दिस पर्टिकुलर एरिया, एंड द एटमॉस्फेयर इज़ यूजुअली रिमेन वार्म थ्रू आउट द ईयर। अगर हम लोग इंडिया में देखें तो जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया के रीजन्स में इसी तरह का एटमॉस्फेयर ज़्यादातर पाया जाता है। एट द वेजिटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया, वेजिटेशन में भी हम लोग देखते हैं कि क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, तो रेनफॉल की वजह से जो पेड़ हैं, ये ट्रीज़ हैं, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, और इतने ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट हो जाते हैं ये, इनको अमेज़न रेन फॉरेस्ट या सेल्वा वहाँ पे कहा जाता है। ये इतने ज़्यादा डेंस हो जाते हैं कि इनमें जो रोशनी है सूरज की वो भी नीचे तक नहीं पहुंच पाती है, और इनकी कैनोपीज़ बन जाती हैं। एक जो पेड़ है उसके ऊपर उसकी कई कैनोपीज़ जो हैं या कई लेयर्स बननी शुरू हो जाती हैं, तो इस वजह से वेजिटेशन भी यहाँ पे काफ़ी डेंस हो जाती है। तो बाकी जो फीचर्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो।